गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को आरपीसीएस नर्सिंग क्लास में स्वागत है। आज जो है हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कहें कि जो लैक्टेटिंग मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनके लिए भी जरूरी है और साथ साथ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक है हर एग्जाम में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए या सब्जेक्ट जो है ओबीजी से रिलेटेड हो जाए, मिडवाइफरी से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, ये सभी चीजों में हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन बहुत मोर आस्किंग क्वेश्चन से बार बार ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए इसी सब के बारे में हम लोग आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जहां पर एक माता जो है अपने शिशु को, एक लैक्टेटिंग मदर यानी जो है माता अपने बच्चों को क्या करती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है और इसके माध्यम से बच्चा को अच्छा से आहार मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे बच्चा की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है सुनिश्चित होती है। जिसमें कि हम देखते हैं कि बच्चा जो है दूध पीता है तो दूध में क्या होते हैं, वो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जिसको हम बाहर की चीजों से एकदम अलग होते हैं। जिससे कि अगर हम बच्चा की बात करें तो जो बच्चा है वो बच्चा खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है। तो शुरुआत के जो 6 महीना का जो समय होता है उसमें सिर्फ माता का दूध पिलाया जाता है। अगर सिर्फ माता का दूध देते हैं तो उसको ही हम लोग एक नाम रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ माता का दूध। तो ये दूध पिलाते दौरान हमें ये जानने की जरूरत है कि हम दूध पिलाते समय कैसे किस टेक्निक का यूज करेंगे और ये चीज जानने की जरूरत है कि हमें और क्या क्या चीजें देनी होगी और साथ साथ में जो है कौन से माता जो है डायरेक्टली जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती है और कौन से माता को प्रिकॉशंस लेने की क्या होती है, जरूरी होती है। ये सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला दूध होता है जो कि 3 से 4 दिन तक आता है, उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। और कोलेस्ट्रम एक ऐसा दूध होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है पौष्टिक आहार उसमें पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। जो कोलेस्ट्रम जो पीला कलर का होता है वो दूध को क्या किया जाता है कि माता को पीने के लिए कहा जाता है, माता से बच्चों को क्या किया जाता है, पीने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जो बेबी होता है अगर वो कोलेस्ट्रम दूध पीता है तो उसके पास हर तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है क्या होगी, बढ़ेगी। और साथ साथ में उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी पाया जाता है, उसमें सब कुछ पाया जाता है। लेकिन जो है गांवों के लोगों का यही मान्यताएं होती है, वो जो है एक तरह से कहिए कि एक जो है सोसाइटी में इसका जो है हार्मफुल थिंकिंग है उनका, लेकिन वो गलत है। यानी कि जो बच्चा हुआ है उसको पीला दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि वो पीला दूध वो दूध होता है जिसमें उसके बाद कभी भी वैसा दूध में कंपोनेंट्स नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए उस चीजों को क्या कर दिया जाता है, पिलाया जाता है। तो ये सभी चीजों को जो है हमें देखना है। यहां पर हम लोग देखेंगे अगर हम दूध कैसे बनता है, जो है कैसे जो है सिक्रीशंस होती है, कैसे वो निकलता है बाहर, कौन कौन से हार्मोन जो है सिक्रीशन कराते हैं, कौन से हार्मोन जो है उसको इजैकुलेशन बाहर की ओर निकालने का काम करते हैं, बच्चा को दूध कैसे पिलाना चाहिए, दूध पिलाते समय कौन कौन से किस तरह का पोजीशन देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करना चाहिए, नॉर्मल हुआ है तब कब करना चाहिए, सिजेरियन हुआ है तब करना चाहिए, ये सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से एक बाय एक फिगर के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम ये बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। आइए सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग इज द फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इन्फेंट का जो है एक तरह से भोजन होता है, या इसके अलावा यंग चाइल्ड की बात करें उसका भी एक भोजन होता है, जहां पर वो बच्चा जो है डायरेक्टली जो है माता जो है डायरेक्टली जो है माता यानी फीमेल के ब्रेस्ट से क्या करते हैं, उसको लेते हैं। उस पीरियड को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक ऐसा फीडिंग होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जहां एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो क्या करता है, माता का दूध को क्या करता है, पीता है, जिससे कि वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। और उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, और उस माता को बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं। ठीक है, यानी इट इज द नॉर्मल वे ऑफ द प्रोवाइडिंग यंग इन्फेंट विद द न्यूट्रिएंट। यानी जो नॉर्मल बच्चा है
उनको एक नॉर्मल है कि वो बच्चा को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या किया जाता है, इसको पिलाया जाता है, और ये बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका देना जरूरी होता है। आगे देखिएगा। अब देखिए, ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स आर हेल्थी इन्फेंट। जो कहा जाता है कि वो बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है वो हेल्थी बच्चा होता है, क्योंकि बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग में वो सभी चीजें पाई जाती है जो कि हमें पौष्टिक आहार के तौर पर और सब कुछ जो है वहां पर जो है देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम सिंपल बात करें कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वह क्या होता है, जो है बच्चे के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या होता है, बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा से जो है देखने के लिए मिलता है। बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ए मदर, यानी यह क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर माता जो है मदर्स मिल्क को जो है बच्चे तक क्या किया जाता है, फीडिंग इज द बेस्ट नेचुरल फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। हम कहते हैं क्या कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वह बेस्ट नेचुरल फीडिंग होता है, यानी कि माता के द्वारा बच्चे तक पहुंचाया जाता है जो भोजन दिया जाता है, एक तरह से वो नेचुरल फीडिंग होता है और ये बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड द बेबी। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे होता है कि जिसके बच्चे में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से उसको केयर कर सकते हैं और उसको जो है वातावरण के अनुसार जरूरत भोजन क्या किया जा सकता है, उसके दिया जा सकता है। इट मेक्स द न्यूट्रिशनल एज वेल एज इमोशनल, यानी कि ये जो है भोजन भी देता है और साथ साथ में माता और बच्चे के बीच इमोशनल सपोर्ट भी करता है देखने के लिए। और माता अपने बच्चे को दे करके ब्रेस्ट फीडिंग करा करके अपने आप में क्या होती है, वो संतुष्ट होती है, ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इन्फेंट, यानी कि और बच्चा भी क्या होता है, अपने माता को दूध पीता है तो वो अपनी माता को देखता है, अब माता को देखता है तो वो भी अपने जो है साइकोलॉजिकल अपने जो मानसिक स्थिति को क्या करता है, स्टेबल करता है और माता को दे करके वो माता भी खुश होती है और माता बच्चे को दे करके बच्चे भी खुश, माता भी खुश होती है और बच्चे भी खुश होते हैं। यानी दोनों के लिए एक लगाव है, ये एक दोनों के लिए एक इमोशन है, ये एक दोनों के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, दोनों के लिए और स्पेशली बेबी के लिए फिजिकल ग्रोथ का काम करता है। ये सबके लिए क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत होती है। आगे देखिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ए मदर, यानी यह क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहां पर जो है क्या किया जाता है, माता को जो है माता क्या करती है, बच्चों को इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। ये जो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट, डायरेक्टली या तो ये ब्रेस्ट से डायरेक्टली चिपका करके क्या करती है, बच्चा को दूध पिलाती है, या तो वो क्या करती है, दूध हाथों से एक्सप्रेस करके हाथों से निकाल करके क्या करती है, बच्चे को पिलाती है, ठीक है। आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट, डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली ब्रेस्ट के माध्यम से पिलाती है, या तो क्या करती है, एक्सप्रेस करके निकालती है, निकाल करके जो है क्या करती है, पिलाती है, या कभी कभी उसको क्या करती है, निकाल करके बोतल में रह करके बच्चे को पिलाती है। ये सभी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। यानी या तो डायरेक्टली अपने से पिलाती है या तो इनडायरेक्टली मतलब एक्सप्रेस करके निकाल करके उसको निपल में भर करके जो होता है ना, बोतल होता है, बोतल में भर करके उसको क्या किया जाता है, पिलाया जाता है बच्चा को। आगे देखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। तो ब्रेस्ट फीडिंग के जनरली ये जो है अलग अलग टाइप होते हैं, जो कि आपको ये 6 टाइप्स आपको जो देखने के लिए मिलता है। पहला होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, दूसरा होता है उसको ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं, तीसरा होता है मैच्योर मिल्क बोलते हैं, उसके बाद प्री टर्म मिल्क होता है और उसके बाद फोर मिल्क होता है और उसके बाद हिंड मिल्क होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरह के क्या होते हैं, मिल्क के प्रकार होते हैं और 6 जो मिल्क का प्रकार होते हैं वो अलग अलग समय में आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। देखिएगा, पहला हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रम के बारे में। तो कोलेस्ट्रम इज ए मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी। अगर हम बात सिंपल करें, ये बच्चे के डिलीवरी के 3 से 4 दिन तक जो दूध निकलता है जो येलो कलर का होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन तक दिखा जा सकता है, लेकिन वैसे ड्यूरेशन इसमें 3 से 4 दिन की होती है। इसके अलावा ये येलो कलर का होता है, ये थिक गाढ़ा होता है और इसके बहुत ज्यादा एंटीबॉडी और WBC पाई जाती है, जो कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और हमें इन्फेक्शन से क्या करती है, बच्चा को क्या करती है, इन्फेक्शन से क्या करती है, बचाती है। सिक्रेटेड इन स्मॉल, अब याद रखें ये बहुत ज्यादा निकलता नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है, बहुत सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी
और ये हाई प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और नेवर भी डिस्कार्ड है, और इसको कभी भी क्या नहीं करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा। इसको जो है कभी भी उसको क्या नहीं करना होगा, फेंकना नहीं होगा, जरूर से जरूर जो है क्या करना होगा, बच्चा को पिलाना होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है हमारा ट्रांजिशनल मिल्क। तो ये मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द 2 वीक, उसके बाद का जो 2 वीक जो होता है, जो मिल्क निकलता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। ये जो है आपको इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, इसके कंपेयर में कम हो जाती है, और साथ साथ इसमें जो है फैट और शुगर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें फैट और शुगर की मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांजिशनल मिल्क में यही अंतर है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला, अब देखेंगे मैच्योर मिल्क होता है, और ये जो मैच्योर मिल्क होता है, जैसे जब मैच्योर मिल्क दूसरा नहीं होता है, जैसे ट्रांजिशनल मिल्क चलता है तो उसी ड्यूरेशन में लास्ट में जो क्या होना शुरू हो जाता है, मिल्क जो है परिपक्व मिल्क देना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो मैच्योर मिल्क ट्रांजिशनल मिल्क के साथ साथ ही ये चलती है देखने के लिए। जब ये लास्ट फेज चलने लगता है ट्रांजिशनल मिल्क का, उसमें ही अब मैच्योर मिल्क आना शुरू हो जाता है। ये उसके कंपेयर में ये पतली हो जाती है और पानी जैसा ये देखने के लिए मिलता है, और यहां पर सभी तरह के न्यूट्रिएंट जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ये सब कुछ यहां पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रीटर्म मिल्क होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि माता ने बच्चा का डिलीवरी प्रीटर्म दिया, मतलब 37 सप्ताह से पहले दे दिया, या बच्चा का जन्म 37 सप्ताह से पहले हो गया, तो उस समय में भी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग यानी मिल्क का जो है देखने के लिए मिलता है। यानी 37 सप्ताह से पहले मिल्क निकलना शुरू हो गया, या 37 सप्ताह से पहले बेबी का जन्म हो गया, तो जन्म हो गया तो मिल्क तो निकलना ही करेगा। तो वो जो मिल्क निकलता है ना, उस मिल्क को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। यानी कि प्रीटर्म मिल्क इज द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ ए मदर हु डिलीवर प्रीमेच्योरली, यानी प्रीमेच्योरली मतलब क्या आता है, समय से पहले डिलीवर हो जाता है। उसके दौरान यानी 36 वीक में मान लीजिए डिलीवरी हो गया, तो 36 वीक में जो है जो दूध निकला, क्योंकि 37 वीक से पहले डिलीवरी हो गया, जब 37 वीक से पहले जो दूध निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसको प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सब में ये प्रीटर्म मिल्क होता है। अगर जो समय पर 37 वीक के बाद जन्म हुआ तो उसमें प्रीटर्म मिल्क नहीं होगा, लेकिन 37 सप्ताह से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है, प्रीटर्म मिल्क होती है वो। इसमें जो है ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। बट याद रखिएगा कि जो ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा मिल्क होता है जिसमें आयरन की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो जिस बच्चा को हम क्या करते हैं, ज्यादा हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो निश्चित है उसमें आयरन की कमी होती है। इसलिए बाहर से हम क्या करते हैं, माता को आयरन देने के लिए कहते हैं। जैसे आयरन देता होता है तो उसके माध्यम से बेबी को भी क्या होता है, प्रोटेक्शन जो है देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद फोर मिल्क होता है कि मिल्क सिक्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द फीड, यानी कि फोर मिल्क मतलब क्या होता है कि जैसे ही बच्चा खाना शुरू किया, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेना करना शुरू कर देता है, तो उसके दौरान जो मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं फोर मिल्क बोलते हैं, जिसमें पानी ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, शुगर होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है और वाटर होता है। ये सब कुछ जो है देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, प्यास मिटाता है बच्चे का, ठीक है। और लास्ट में जो निकलता है उसको बोलते हैं हैंड मिल्क बोलते हैं। हैंड मिल्क मतलब क्या होता है कि जैसे ही फीड खत्म, मतलब कि जनरली जो है जैसे ही वो जो ब्रेस्ट फीडिंग अब बंद होता है, बंद मतलब कि जैसे कि जनरली जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यूअस कराते हैं तो 2 साल तक जो है मिनिमम ब्रेस्ट फीडिंग आपको जो है देखने के लिए मिलती है। अगर बच्चा को पिलाना दूध बंद करते हैं तब ब्रेस्ट फीडिंग निकलना बंद हो जाएगा, तो होना बंद हो जाएगा, ब्रेस्ट से मिल्क निकलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे बच्चा 6 महीना से पहले तो आपको सिर्फ माता का दूध देना है, और जैसे ही 6 महीना के ऊपर होता है अब हमें क्या करना है कि अब धीरे धीरे उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देनी है, क्योंकि उसकी जो शरीर होती है अब थोड़ा सा विकसित हो जाती है, बड़ा हो जाती है, तो सिर्फ माता का दूध प्रॉपर नहीं हो पाता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तब इसके लिए क्या किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, अब माता के दूध के साथ साथ और क्या किया जाता है, कुछ एडिशनल चीजों को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि गाय भैंस का दूध हो गया, और कभी भी जनरली प्रेफर माता की तरफ जो है प्रेफर दूध किया जाता है तो गाय का दूध कर सकते हैं। और उसके बाद भैंस का दूध अगर कर रहे हैं तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, बकरी का भी कर रहे हैं तो पानी डालना पड़ेगा, ठीक ना, इस तरह का करना होता है। आज जैसे पहले दूध देते हैं, पहले जो है कोई चीज देते हैं तो पहले लिक्विड चीज दे देते हैं बच्चा को खाने के लिए,
फिर उसके बाद जो है सेमी लिक्विड कैसे होता है, जैसे कि आलू वालू उसको मैश कर देंगे, मैश कर करके देते हैं, फिर उसके बाद सॉलिड तक देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 महीना के बाद जो देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जब बच्चा को दूध के बाद अब दूध के साथ साथ दूसरा कुछ बाहर की चीज देना शुरू होते हैं, तो इसके लिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं वीनिंग बोलते हैं। तो उस सब को क्या बोलते हैं, वीनिंग बोलते हैं। और जो फूड दिया जाता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग या कंप्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं उसको, ठीक ना। देखिए पूरा आहार जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हैंड मिल्क होता है उसमें फैट की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और साथ साथ में ये एनर्जी और साथ साथ में बच्चे की क्या किया जाता है, हंगर यानी भूख को क्या करता है, दूर करता है। ये जो है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये दोनों फोर मिल्क और हाइंड मिल्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बेबी जो है इसमें क्या किया जाता है कि बेबी बी अलाउड टू एम्प्टी वन ब्रेस्ट फुली फर्स्ट, मतलब कहा जाता है कि पहले कभी भी पिलाना है तो कहा जाएगा कि कोशिश ये करना होता है, जैसे एक ब्रेस्ट बच्चा से दूध पी रहा है तो कोशिश ये करना होता है कि जब तक ये ब्रेस्ट खाली नहीं हो जाता है दूसरे ब्रेस्ट में नहीं ले जाना है, फिर दूसरा ब्रेस्ट खाली होगा तो फिर बल्का वाला ब्रेस्ट मिलाएंगे। इसलिए में लिया जाता है कि जो बच्चा जो होता है जैसे जो बेबी जो है अगर सिर्फ और सिर्फ 4 मिल्क अगर बेबी को समय देते हैं तो बच्चा खूब रोएगा, क्योंकि उसकी भूख लगी होती है, सिर्फ प्यास बुझी होती है लेकिन भूख नहीं बुझी होती है। तो अगर कहने का मतलब 4 मिल्क अगर आप ज्यादा समय पर दे रहे हैं, आपको हाइंड मिल्क नहीं दे रहे तो उस समय आपको जो है क्या देखने के लिए मिलता है, बच्चा बहुत रोता है। बहुत रोने का मतलब क्या है कि बच्चा को क्या नहीं मिल पाता है, सिर्फ पानी मिलता है, फिर प्यास मिलती है लेकिन उसकी भूख नहीं मिट पाती है। समझ में आ गया होगा, 4 मिल्क और हाइंड मिल्क में यही अंतर है। आगे देखिएगा, अब बात करेंगे कि अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैसे कैसे हमें क्या करना, प्रिपेयर करना होगा। तो कैसे कैसे प्रिपेयर करना होगा, माता को कैसे प्रिपेयर करना होगा और बेबी को कैसे प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माता को हम लोग जो है जन्म के जस्ट बाद जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ, माता को हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट में क्या करेंगे भाई कि और कहेंगे कि राइट प्लेस फॉर द डिलीवरी, मतलब कि मोटिवेट मदर बिफोर बर्थ से पहले, मतलब बर्थ से पहले क्या करना है, माता को बताना है कैसे दूध पिलाना है, कैसे क्या करना है। अब फिर उसके बाद एक अच्छा सा जगह देखना है जहां पर डिलीवरी कराया जा सके, हर कोई कॉम्प्लिकेशन भी है तो उसको क्या किया जा सके, पता लगाया जा सके, ठीक किया जा सके। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ ड्रग प्रायर टू डिलीवरी, और डिलीवरी से पहले हम कहेंगे कि आपको बिना काम का दवा नहीं लेना है। अगर जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन दवा होता है जो कि अगर वो दवा को दिया जाता है तो मिल्क निकलना ही बंद हो जाता है, तो बिना कुछ कहे, बिना डॉक्टर के आदेश से आपको जो क्या नहीं करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दिक्कत हो सकता है, इसलिए जो कोई दवा हुआ कुछ बाहर की चीजें नहीं लेनी है। और इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग सून आफ्टर, और उनको ये कहेंगे कि जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग आप करा लीजिए, ठीक है। और गिव कोलेस्ट्रम एंड अवॉइड प्री लैक्टेशनल फीड, यानी कि हमने कहेंगे क्या कि बच्चा जैसा जन्म हुआ उसके बाद उसको कोलेस्ट्रम जरूर देना है जो कि पीला कलर का होता है, और ऐसा नहीं है कि इसको अवॉइड करेंगे, अवॉइड इसको नहीं करना है। और हेल्प करेंगे, मतलब प्री लैक्टेशनल फीड, यानी प्री लैक्टेशनल फीड मतलब होता है कि पहले का जो है जो दूध होता है उसको बोलते हैं, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। हेल्प बेबी सकल इन ए गुड पोजीशन, और कभी भी जो दूध पिलाना है बच्चा को गुड पोजीशन, अच्छा पोस्चर मेंटेन करके ही पिलाना है। रिकमेंडेड डिमांड फीडिंग, यानी कि जब जब बच्चा डिमांड करता है, जब जब बच्चा रोता है तब तक उसे क्या करना है, दूध पिलाना है। ये प्रिपेयर कर रहे हैं माता को। कंटिन्यू ईच फीड एज लॉन्ग एज बेबी वांट, यानी कि जब जितना देरी तक बच्चा दूध पीना चाहता है उतना देरी तक आपको उसको अलाउ करना है, पीने देना है, आपको बीच में हटाना नहीं है। डू नॉट वॉश निपल बिफोर एंड आफ्टर द फीड, और दूध के बाद पिलाने के बाद क्या होना है, डू नॉट वॉश निपल बिफोर एंड आफ्टर एवरी फीड, यानी कि ये गलत है, यानी डू नॉट फीड वॉश नहीं होना है, यानी आपको क्या करना है, वॉश करते रहना है। जो निपल्स को क्या करना है, दूध पिलाने से पहले और पिलाने के बाद उसको क्या करते रहना है, उसको वॉश करते रहना है, ठीक है। उसके बाद जो है और उनको बताते रहना है कि अगर आप जो है, यानी कि क्या करना है उनको कि कौशल, मतलब कि बताएंगे उनको मदर इज एडवाइस अबाउट द इंगॉजमेंट, यानी कि उनको ये बताएंगे कि अगर आप दूध नहीं पिलाती है तो दूध क्या होगा, अंदर डक्ट में भरा रहेगा, और जैसे वो भरा रहेगा तो ब्रेस्ट की साइज बढ़ेगी, और ब्रेस्ट की साइज बढ़ते समय क्या होगा, ब्रेस्ट में जो है तनाव होगी, और तनाव होने मतलब कि दर्द होना शुरू हो जाएगा, और जैसे हम टच करेंगे तो और ज्यादा सीवियर दर्द होगा। ये सभी के बारे में उनको क्या करेंगे, सलाह देंगे, ठीक है। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो देखेंगे कि कैसा निपल है, अगर निपल फ्लैट होगा तो कहेंगे कि एक सिरिंज आता है, निपल के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से उस निपल को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है,
अगर या तो कहेंगे कि अपने हाथों को लेकर के तो उसको धीरे धीरे अपने हाथों से क्या करना है, उसको पकड़ करके थोड़ा बढ़ाना है, जिससे कि बच्चा अपने मुंह में उसको इजीली ले ले। नहीं तो बच्चा क्या नहीं करता है, दूध नहीं पीता है। अगर फ्लैट निप्पल हो तब पर भी नहीं पीता है। अगर इंगॉय निप्पल है, यानी कि ब्रेस्ट अगर फुला हुआ है, बहुत ज्यादा उसमें जो है मिल्क भरे हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चा को अगर दूध पिलाते हैं तो बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है। ये सबके बारे में इनको हम लोग बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे हम माता को क्या करेंगे, प्रिपेयर कराएंगे कि डिलीवरी होने से पहले ये सभी चीज के बारे में उनको बताएंगे कि अगर डिलीवरी होता है तो ये उसके दौरान ये सभी बातों को क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिए। अब देखिए अलग अलग जो 3 दिन तक का जो दूध होता है, देख रहे हैं कितना पीला होता है, ये बहुत ज्यादा पीला होता है। ये जो डब्बा होता है उस पर ये लिखा हुआ होता है, ठीक, सब ml में होता है, ठीक ना। ये 3 दिन का जो शुरुआत का 3 दिन का दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो इस प्रकार का होता है कलर उसका। उसके बाद 5वां दिन से जो होता है, 5वां दिन जो निकलता है वो इस कलर का होता है, इससे थोड़ा सा व्हाइटिश होना शुरू हो रहा है। इसके बाद 6वां दिन जो आता है वो उसके कंपेयर में और ज्यादा व्हाइटिश होगा, और जो 25वां दिन के आसपास होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। यानी कि यही जो कलर होता है, इसी कलर के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि उसका कलर क्या है और उसका समय अभी कितना चल रहा है, ना कौन सा टाइप ऑफ मिल्क का प्रकार अभी है। आगे देखिएगा। अब जो है कहाँ मिल्क को कैसे स्टोर करते हैं। अब स्टोर करने की बात करें कि ह्यूमन मिल्क कैन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर फॉर 6 to 8 आवर, यानी 6 से 8 घंटा तक हम अपने रूम टेम्परेचर जहां भी है वो रूम हमारा टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर में 6 से 8 घंटा तक बाहर उसको हम क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। और जब भी एक्सप्रेस मिल्क कैन बी स्टोर इन एन इंसुलेटेड कूलर बैग विद आइस पैक फॉर 20, और उसमें मतलब कि कहीं की ठंडी जगहों पर आसपास जो आइस रख करके हम उस दूध को कितना घंटे तक रख सकते हैं, तो 24 घंटे तक रख सकते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क जो एक्सप्रेस होगा, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर तक में हम कितना रखेंगे, 5 दिन तक रख सकते हैं। और कितना टेम्परेचर रखना होगा, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो बी केप्ट इन द फ्रीजर, और इसको हम लोग फ्रीजर कंपार्टमेंट में भी रख सकते हैं। जो फ्रीजर होता है जो फ्रिज का, तो उसमें भी हम लोग रख सकते हैं फ्रिज का, जो कि हम कितना दिनों तक रख सकते हैं, 2 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि उसकी टेम्परेचर कितनी होगी, 0 से लेकर के 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। इट कैन बी स्टोर इन ए डीप फ्रीजर, उसको हम लोग डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। कम से कम उसको डीप फ्रीजर में, जैसे वैक्सीन लेते हैं ना, तो उसमें डीप फ्रीजर में भी वैक्सीन रखा जाता है। अगर उसमें अगर एकदम नीचे एकदम ठंडे जगहों पर रख देते हैं, बेस ऑफ द जो फ्रीज होता है वहां पर रखते हैं, या जो कंटेनर होता है वहां पर रख देते हैं जहां पर एकदम ठंडा होता है, तो वहां पर 3 से लेकर के 12 महीना तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दूध को रख सकते हैं, ठीक है ना। जो कैरियर होता है उसमें नीचे होता है वो। आगे देखिएगा। अब जो है ब्रेस्ट फीड के लिए माता को क्या करना है, हेल्प करना है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माता को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो पहला होता है कि इंश्योर इन्फेंट इज ए क्लिनिकली स्टेबल, और पहले तो ध्यान देखना है कि बच्चा स्टेबल है कि नहीं है, बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं है, बच्चे के अंदर जो है सकिंग रिफ्लेक्स मौजूद है कि नहीं, बच्चे के अंदर जो है सलोइंग रिफ्लेक्स मौजूद है कि नहीं। ये सब कुछ अगर ठीक होगा तभी बच्चा को दूध पीने के लिए कहेंगे, नहीं तो बच्चा क्या कर लेगा, उसको एस्पिरेट कर लेगा। कभी कभी क्या होता है, क्लिप्ड लिप और क्लिप्ड पैलेट होता है, तो उस कंडीशन में क्या नहीं करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि लिप रहेगा, जो क्लिप्ड लिप रहेगा, फटा हुआ ओठ रहेगा, तो बच्चा दूध पिएगा तो अंदर से क्या होगा, हवा जाएगा, हवा जाएगा तो अंदर क्या बनाएगा, गैस जैसा बनाएगा, एयर होगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीजों को बाहर निकाल देगा। अगर क्या होता है, वोमिटिंग कर देगा। अगर पैलेट में अगर कहीं छेद है, अगर उसको पिलाते हो तो बच्चा क्या करेगा, एस्पिरेट कर देगा, यानी कि उसको रिस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसलिए अलग से जो है क्या होता है, स्पून आता है ना, उस स्पून के माध्यम से क्या होता है, चम्मच होता है, उसके माध्यम से जो है वो रबर से बना होता है उसका टिप, उसके माध्यम से डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, पीछे की और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली दूध को डाल देते हैं। तो ये सब कुछ पता करेंगे कि बच्चा क्लिनिकली स्टेबल है कि नहीं, अलर्ट है कि नहीं, ये बात करेंगे। इंश्योर मदर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, और ये ध्यान देंगे कि माता कंफर्टेबल है कि नहीं, दूध पिलाने में कंफर्टेबल है कि नहीं, माता को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, माता को कोई पेन तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ और हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि मेक हर सीट डाउन, और कहेंगे कि माता जी को आपको आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल बैठ जाइए, और कन्वीनियंट पोजीशन, मतलब आपको जो एक अच्छा पोजीशन हो उस पोजीशन को मेंटेन करिए और अच्छे से बैठ जाइए, और अपने आसपास प्राइवेसी मेंटेन कर लीजिए,
क्लोज जगह पर चले जाइए, जिससे कि आपको अपने आप में दूध पिलाने में किसी प्रकार का ऑकवर्ड न लगे, कोई आपको दिक्कत ना हो, यानी कि आपको एक प्राइवेसी देखने के लिए मिले। ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद देखिएगा, ये सब बात कहेंगे। उसके बाद जो है, अब कैसे हम एक बच्चा को जब दूध पिला रहे हैं तो अगला हाथ से उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे। पुट हर फिंगर्स बिलो द हर ब्रेस्ट, अपने ब्रेस्ट के नीचे फिंगर्स को क्या करेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। फिंगर से ब्रेस्ट को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। यूज हर फर्स्ट फिंगर टू सप्रेस द ब्रेस्ट, यानी एक फिंगर, ये दोनों मतलब कि जो पकड़ लेंगे उसके बाद एक फिंगर से क्या करेंगे, उसको दबाएंगे, ठीक ना। दबाने के बाद पुट हर थंब एबव द एरियोला हेल्पिंग टू शेप द ब्रेस्ट, यानी कि एक तो नीचे रख देंगे और दूसरा क्या करेंगे, एरियोला के ऊपर ये जो है थंब वाला रख देंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, दबाएंगे। नो टू कीप हर फिंगर नियर द निपल, और कभी भी निपल के पास नहीं होना चाहिए, निपल से दूर होना चाहिए, और पकड़ करके उसको क्या करना है, आपको दबाना है। और जैसे ही दबाएंगे तो वहां से मिल्क क्या होगा, बाहर निकलेगा। यानी कि अपनी अंगुली से क्या करना है, ब्रेस्ट को सपोर्ट कर लेना है। और ब्रेस्ट से सपोर्ट करने के बाद एक जो फिंगर है उसको ऊपर से पकड़ लेना है, निपल के पास नहीं होना चाहिए, एरियोला वाला जगह, एरियोला उसको थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। करने के बाद फिर हम वहां को दबाएंगे, तब क्या होगा, ब्रेस्ट से क्या होगा, मिल्क निकलेगा। इसी वे में हमें क्या करना होता है, ब्रेस्ट बच्चा को पिलाना होता है। शुरुआत जब करते हैं तो इसी वे में हम लोग को क्या करना होता है, ब्रेस्ट, क्योंकि बच्चा को कंफ्यूजन होता है, बच्चा क्या करता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है। और जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को पकड़ करके तब हम उसको पिलाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, फिर पीना शुरू कर देता है। आगे देखिएगा, आगे हाउ टू हेल्प द बेबी टू अटैच, और कैसे हम लोग करेंगे कि बच्चा जो है माता के ब्रेस्ट से अटैच हो जाए। अभी तो माता की बात की कि कैसे माता जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, और बच्चा अब कैसे अटैच हो सकता है, तो एक्सप्रेस ए लिटिल मिल्क ऑन टू हर निपल, और क्या करना है, उसको दूध पिलाने से पहले उसको थोड़ा सा क्या करना है, दबाना है, दबा करके जो मिल्क होगा निपल के आसपास क्या कर देना, लगा देना है। क्योंकि जैसे ही बच्चा मुंह डालेगा तो उसको कुछ टेस्ट मिलेगा तो तुरंत उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। What until the baby mouth is open wide, जब तक कि बच्चा के मुंह पूरा खुल नहीं जाता है तब तक वहां पर जो है क्या होना चाहिए, आसपास जो है दूध लगा होना चाहिए। एंड द टंग इज डाउन एंड फॉरवर्ड, और टंग उसका क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, मतलब कि जो मिल्क जो एरियोला है या निपल है वो ऊपर होना चाहिए और सब क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। मूव द बेबी क्विकली ऑन टू हर ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के पास हम उसको ले जाएंगे बच्चा का, और एमिंग द निपल टुवर्ड द बेबी पैलेट एंड हिज लोअर लिप विल बिलो द निपल, और कहने का मतलब क्या है कि उसको जो है मुंह में डालेंगे ब्रेस्ट को, और डालेंगे तो क्या होगा, ब्रेस्ट जो है डायरेक्टली हमारे पैलेट को टच होना चाहिए, और नीचे में जो है ऊपर पैलेट होना चाहिए और नीचे में क्या होना चाहिए, टंग होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली क्या कर सकता है, दूध को क्या कर सकता है, सक कर सकता है। आगे देखिएगा, यहां देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं गुड अटैचमेंट और इसको ही बोलते हैं पुअर अटैचमेंट। गुड अटैचमेंट कैसा है भाई, तो यहां देखिए जैसे ही मुंह अंदर डालेगा तो पूरी की पूरी एरियोला जो है वो क्लोज होना चाहिए, पूरी, यानी कि जब मुंह डालेगा तो पूरी तरह से वो सील होना चाहिए, क्योंकि अगर जगह मिलेगा तो हवा चला जाएगा, और जब हवा चला जाएगा तो बच्चा वोमिटिंग करके बाहर निकाल देगा। तो ये पूरी की पूरी ये टच में होना चाहिए, और ये भी ध्यान देना है कि उसका नाक इसके टच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसको सांस लेने में दिक्कत है। कोशिश से जैसे मुंह डालता है तो पूरी की पूरी निपल बाहर नहीं दिखना चाहिए, और एरियोला पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, ढक जाना चाहिए। और इसके अलावा अब देखिए पुअर अटैचमेंट क्या है, अब देख रहे हैं ना यहाँ ये पूरा खुला हुआ खाली निपल्स का ऊपर वाला पार्ट ही मुंह में लिया है, तो उसको बोलते हैं बैड अटैचमेंट, क्योंकि यहां से जो दूध निकलेगा तो पूरी अच्छे से जो है बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा, और बच्चा क्या कर लेगा, हवा को अंदर की ओर ले लेगा। आगे देखिएगा, अब जो है गुड अटैचमेंट का साइन क्या है भाई, तो देखिए मोर एरियोला इज विजिबल, यानी गुड अटैचमेंट का यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एरियोला दिखना चाहिए एबव द बेबीज माउथ, यानी कि देन बिलो इट। कहने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरियोला जो है बच्चे के मुंह के अंदर दिखना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। बेबी माउथ इज वाइड ओपन, जब दूध पिला रहे हैं, पिलाते समय पहले बच्चा अपने मुंह को पूरी तरह से खोलेगा। बेबी लोअर लिप इज टर्न आउटवर्ड, और जो नीचे वाला जो लिप्स होगा वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और साथ साथ बेबीज चीन इज टचिंग द ब्रेस्ट, और बच्चा का जो ये जो बच्चा का जो चीन है वो ब्रेस्ट जब मुंह में डालेगा तो ये उसको ब्रेस्ट में नीचे से टच में आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ भाई अच्छा से बच्चा दूध पी रहा है। इसको बोलते हैं क्या चीज, गुड अटैचमेंट बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिए, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये देख रहे हैं आप फिगर, आपको जो देखने में आ रहा होगा। अब यहां जो बच्चा पी रहा है तो देखिए जो है क्या होता है, मुंह उसका नीचे है,
अब नीचे वहां पी रहा है, निपल है यहाँ, पी रहा है यहाँ, तो ये गड़बड़ है। तो क्या करना होगा, इस चीजों को हमें बच्चा के चेहरा को ऊपर करना होगा और नाक को ऊपर करना होगा, तभी ये पी पाएगा। तो ये तो गलत तरीका, ये तरीका से हम कभी नहीं पिला सकते हैं। और ये देखिए, जब भी बच्चा तो क्या करना है, ये तो ये पूरा निपल्स अंदर जाना चाहिए, एरियोला तक पूरा। और उसके बाद देखिए दूसरी चीज है क्या कि याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, पहली बार माता जी यहाँ पर क्या किए, हाँ, कि यहाँ पर अपने जो हाथों को क्या किए, टच की है, एक यहाँ है और एक हाथ यहाँ है, ब्रेस्ट को पकड़ी हुई है। और बच्चा क्या कर रहा है, इसको धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक एरो जो है नीचे से ऊपर तक बता रहा है कि धीरे धीरे ऊपर निपल तक ले जाएगी। उसके बाद क्या है, मुंह देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन है, खुला होना चाहिए। और दूसरी चीज, ऐसे ही मुंह अंदर जाएगा तो पूरी की पूरी देखिए, यहाँ पर एरियोला दिख रहा है क्या, एकदम तनी मनी दिख रहा है, पूरी की पूरी तरह से एरियोला अंदर है। तो इसी वे में जो है क्या करना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। आगे देखिएगा, अब जो है कैसे इफेक्टिव सकिंग है। इन्फेंट टेक सेवरल स्लोइंग डीप सक फॉलोड बाय swallowing एंड देन पाउसेज। यानी बच्चा जब दूध पिएगा तो क्या करेगा, उसको दबा दबाकर अंदर की ओर लेने का प्रयास करेगा। अब अंदर की ओर ले करेगा तो उसके बाद लेने के बाद उसको क्या करेगा, swallowing करेगा। उसके बाद इनइफेक्टिव सक्सिंग, मतलब तब हम ये कर कहेंगे कि बच्चा जो है सक कर रहा है और सक करने के बाद उसको निकल रहा है, और तब कहेंगे कि वो सही चीज है। अब कब कहेंगे कि वो गड़बड़ चीज, बच्चा सकिंग कर रहा है, इन्फेंट सकल फॉर ए शॉर्ट टाइम बट टायर्ड आउट एंड इज अनेबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एनफ। यानी कि अगर बच्चा जो है दूध पीना शुरू किया, तुरंत थक गया, अब फिर थकने के बाद फिर पीने का प्रयास किया लेकिन फिर थक गया, फिर उसके बाद जो है ज्यादा समय तक न पी करके थोड़ा सा समय में ही पी करके रह जाता है। इसके मतलब कि आपने जो सकिंग, बच्चा के अंदर जो सकिंग जो है रिफ्लेक्स डेवलप है, लेकिन वो गड़बड़ है। और यहाँ पर जो है ये सभी चीज, अगर बच्चा जो है डीप सकिंग करता है, ज्यादा समय लेता है और अच्छे से पी लेता है, यानी कि उसके पास जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो अच्छा जो है इफेक्टिव डेवलप है। बिना सकिंग का बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। आगे देखिएगा, प्रिपरेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन शुड बिगिन इन द एंटीनेटल पीरियड। यानी कि जैसे ही माता जो है प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो पीरियड होता है, एंटीनेटल पीरियड मतलब कि बच्चे की जन्म, जब से कंसेप्शन हुआ, बच्चा जब कंसीव हुआ तब से लेकर के कब तक हुआ, बच्चे की जन्म से पहले का जो समय होता है उसको एंटीनेटल बोलते हैं। जन्म के दौरान का जो समय होता है उसको इंट्रानेटल बोलते हैं। और जन्म के बाद और 42 दिन से पहले या 6 वीक तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं। तो ये उसी समय एंटीनेटल पीरियड के दौरान ही ये दूध बनना शुरू हो जाता है। मदर क्राफ्ट training should be provided and include benefit of breastfeeding which should be given in the pre-pregnant stage। यानी कि जब माता जी मान लीजिए प्रेग्नेंट नहीं भी थी, तब भी जो है समय समय पर उनके लिए काउंसलिंग चलाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, ये सब के बारे में बताया जाता है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको तैयार किया जाता है। मतलब माता भी हो सकती है या लड़की है, लड़की भी कोई भी हो सकता है, शादी नहीं हुआ उनको भी दिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में वो भी प्रेग्नेंट होगी। उसके बाद इन एंटीनेटल पीरियड एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि एंटीनेटल पीरियड में क्या किया जाता है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है और साथ साथ ब्रेस्ट से रिलेटेड जो अगर कोई प्रॉब्लम है उसको पता लगाया जाता है। कहीं ब्रेस्ट में स्वेलिंग तो नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट में एब्सिस यानी घाव तो नहीं बने हुए हैं, अंदर पस तो नहीं बन रहा है, कोई कैंसर का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। उसके बाद डिटेक्टिव निपल शुड बी डन विद द नेसेसरी इंटरवेंशन। और मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो निपल से अंदर की ओर धस जाता है या निपल कभी कभी एकदम ज्यादा जो चोक जैसे निकल जाता है, तो उसके लिए भी बताया जाता है कि कैसे इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। एडिक्वेट डाइट इन प्रीनेटल पीरियड शुड बी कंज्यूम्ड और इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। और कहा जाता है कि प्रीनेटल पीरियड के दौरान आपको अच्छा खासा भोजन लेना है और जो जिसमें जो पौष्टिक आहार मौजूद हो उस भोजन को लेना है। उसमें आपको जो है क्या देखने के लिए मिलता है, अगर ये सभी चीजें आपको अगर हम देते हैं तो क्या होता है कि माता को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो अगर बच्चा बाद में जो दूध पिलाना होगा तो अच्छा वो दूध पिला सकती है और पौष्टिक मतलब दूध जो है अच्छे कंसंट्रेशन और अच्छे अमाउंट में होंगे। आगे देखिएगा, अब प्रिवेंशन, अब इसके बाद और सिखाया जाता है, उसके बाद बताया जाता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो और मैक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो मतलब जो हमारी ज्यादा मात्रा में होते हैं, माइक्रो मतलब होता है कम मात्रा में लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि आप जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, जो मिनरल और विटामिन होते हैं, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसको कम मात्रा में लिया जाता है। तो ये भी बताया जाता है कि आपको वो भोजन लीजिए जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, जिससे कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, डिफिशियंसी ना हो। रेस्ट, रेगुलर एक्सरसाइज
हाइजीनिक मेजर शुड बी एडवाइज टू द प्रेग्नेंट मदर। माता को अच्छा खासा रेस्ट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान देना, हाइजीनिक मेंटेन करना चाहिए। ये सबके बारे में उनको हम लोग क्या करेंगे, सिखाएंगे। ग्रुप ऑल्सो शुड बी एम्फेसाइज एज द प्रिपरेशन ऑफ द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और कहने का मतलब क्या है कि ये भी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको भी बताया जाएगा और सब लोगों को घर में सभी मेंबर्स को भी क्या किया जाता है, बताया जाता है। मदर शुड बी फिजिकली प्रिपेयर टू फीड द बेबी इमीडिएट आफ्टर बर्थ। और बच्चे जैसे ये भी बताया जाएगा कि जैसे बच्चा हुआ उसके बाद उनको फिजिकली या इमोशनली पूरी तरह से जो है क्या हो जाना होता है, अपने डेवलप हो जाना होता है कि क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर वो टेंशन में रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी या शारीरिक कोई एबनॉर्मलिटीज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिक्कत होगा पिलाने में, क्योंकि ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन और सिग्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें आगे तो कुछ इसके जो है क्या होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, देखिए। पहले तो वो डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि अगर कहें कि ब्रेस्ट मिल्क कैसा होना चाहिए या उसका क्या फायदा है, तो क्योंकि वो जो है कैसा होना चाहिए, डाइजेस्टिबिलिटी, यानी डाइजेस्टेबल होना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क इज एसेंशियल डाइजेस्टेबल, मतलब क्या होता है, इजिली क्या होता है, डाइजेस्टेबल होता है। मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क का फायदा यही है कि इजिली लेने के बाद बच्चा तुरंत डाइजेस्ट कर लेता है। The protein of the breast milk are mostly lactoalbumin। उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन नामक जो है क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सॉफ्ट होता है और इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर एंजाइम लाइपेज भी पाया जाता है, जो कि आपको जो फैट को, जो ब्रेस्ट मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होंगे उसको डाइजेस्ट करता है और फैट से क्या करता है, उनको फ्री करता है। इसके अलावा और फायदा है इसका, प्रोटेक्टिव वैल्यू है इसका, प्रोटेक्शन देता है, बचाव करता है। इट कंटेन IgM। देखिए क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क में सब इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं, लेकिन IgA सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी इट कंटेन IgM माइक्रोफेजेस, यानी कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस गए उसको ये मारने का भी काम करता है। और लिम्फोसाइट, अनसैचुरेटेड लैक्टोफेरिन, लाइसोसोम एंड इंटरफेरेंस, ये सब कुछ उसमें पाई जाती है, जो कि क्या करता है, वो इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। और साथ साथ GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो इन्फेक्शन होने वाले होंगे उनको भी क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। आगे देखिएगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया, और मलेरिया से भी बचाता है। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको भी बचाने का काम करता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और साथ साथ में जो है स्किन का इन्फेक्शन भी क्या करता है, बचाता है। इसके साथ साथ इसकी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है, क्योंकि जब वो जो माता दूध पिलाएंगी तो वो इमोशनली स्टेबल होगी। यानी कि इट प्रमोट क्लोज फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डिंग विद द मदर बाय फ्रीक्वेंट स्किन टू स्किन कांटेक्ट। यानी माता और बच्चे की स्किन से स्किन कांटेक्ट होगा, तो जब स्किन से स्किन कांटेक्ट होगा तो टेम्परेचर का भी रेगुलेशन होगा, और टेम्परेचर का रेगुलेशन होगा तो बच्चा जो हाइपोथर्मिया जैसे प्रॉब्लम से उसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और इट स्टिमुलेट साइकोमोटर एंड सोशल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल भी और मोटर मतलब फिजिकल ग्रोथ भी बनता है, और यानी कि और साथ साथ भी सामाजिक लगाव भी लगता है। और ये जो है माता जी क्या होती है, बेटर पेरेंट एंड चाइल्ड एडजस्टमेंट, मतलब कि माता जी दूध पिलाएगी तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट में ये होगा कि माता पिता और के साथ क्या होगा, बच्चा का एडजस्टमेंट होगा, माता पिता के बीच एक बॉन्ड बनेगी। और साथ साथ में जो है आपका क्या देखने के लिए मिलेगा, फ्यूअर बिहेवियर डिसऑर्डर इन द चिल्ड्रन। और साथ साथ में जो है जो उनके बिहेवियर जो है अगर गड़बड़ बिहेवियर है अच्छा होगा, यानी कि कोई गलत बिहेवियर के क्या होगा, इनमें एडजस्टमेंट होगी, मतलब कि गलत बिहेवियर से बच्चा क्या होगा, बचेगा। और अगर कोई गलत बिहेव भी कर रहा है तो उसको भी हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से उससे इमोशनल सपोर्ट देकर के क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। प्रोमोट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन चाइल्ड, और बच्चा क्या करता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो अपने आप में क्या होता है, सिक्योरिटी महसूस करता है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, अपने आप में एक सेफ महसूस करता है कि हम इनके जगह पर हैं जहां हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, यानी हम और चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं जो हमें कोई शारीरिक दिक्कत नहीं कर सकता, इसलिए बच्चा क्या होता है, अपने आप में जो है अच्छा महसूस करता है। इसके अलावा अगर देखिए उसमें मेटरनल बेनिफिट्स होता है, माता के लिए क्या फायदा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ पीपीएस। पीपीएस मतलब होता है कि बच्चे के पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, बच्चे के डिलीवरी के बाद जो है माता के वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग जो है नॉर्मल में 500 ml होती है, और सिजेरियन सेक्शन होती है उसमें 1000 ml होती है। इससे अगर ज्यादा हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएस बोलेंगे। तो इससे भी क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। साथ साथ में जो है बेटर यूट्राइन इन्वॉल्यूशन है, पहले की तरह यूट्रस को जाना उसको इन्वॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करता है कि समय पर पहले के आधार पर क्या होगा, जाएगा। लैक्टेशनल एमिनोरिया, जब तक वो दूध पिलाएंगे तब तक एमसी साइकिल
नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो है इसमें जो है प्रमोट द रिकवरी ऑफ आयरन स्टोर, और साथ साथ माता के अंदर जो आयरन जो पड़े है उसको बार बार धीरे धीरे क्या होता है मिल्क के माध्यम से क्या होता है आगे की ओर बच्चे तक जाता है। उसके बाद जो है इंप्रूव द स्लिमिंग ऑफ द मदर है, मतलब स्लिमिंग मतलब स्लिम होना। स्लिम मतलब क्या होता है कि अपना बॉडी को मेंटेन करना है, क्योंकि जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो अपने बॉडी को भी मेंटेन करेंगी, अपने बॉडी को मेंटेन करेंगी तो उनकी जो है बॉडी कैसी होगी, स्लिम बॉडी पोस्चर होगी। इसके बाद देखिए फैमिली एंड कम्युनिटी में, मतलब फैमिली के लिए और कम्युनिटी के लिए क्या बेनिफिट है। ब्रेस्ट फीडिंग इज इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ सेविंग मनी, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर कराएंगे तो कोई पैसा देना पड़ेगा नहीं, यानी जब मतलब जब जरूरत होगा तब मिल जाएगा, बिना पैसा का मिल जाएगा, ठीक है। तो और एंड टाइम एंड एनर्जी, मतलब कि समय भी बचत होगी, जब भी चाहेंगे मिल जाएगा, और एनर्जी की भी बचत होगी, कुछ लाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कम्युनिटी एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ केयर एंड कंट्रासेप्शन इज रिड्यूस, क्योंकि अगर बच्चा का दूध पिएगा, माता का दूध पिएगा तो बच्चा हेल्दी होगा, और जब बच्चा हेल्दी होगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा, और जब बीमार नहीं पड़ेगा तो जो हमारे आसपास कम्युनिटी में जो हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट है उस पर भार नहीं पड़ेगी, और जब भार नहीं पड़ेगी तो उस जगह पर दूसरी चीज जो है बच्चे के लिए वो देने का प्रयास करेगा। इसको भी ये जो है काम देने का काम करता है। ये देखिए ये जो है हम लोग बात करेंगे कि इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या होता है, जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ, जन्म के बाद जो है आधे घंटे के अंदर क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी में क्या कर देना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, या जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग करा लेनी है। यानी तो सीजेरियन सेक्शन है, तो सीजेरियन सेक्शन में क्या किया जाता है, यानी कि सर्जरी जो हुआ है उसको 4 घंटे के अंदर क्या कर देना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, शुरू कर देना होता है। आगे यही चीजें लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। अर्ली सकलिंग प्रोवाइड वार्म, यानी कि जितना जल्दी आप दूध पिलाएंगे तो उसको हाइपोथर्मिया से बचाया जाएगा, टेम्परेचर कम होने से बचाया जाएगा, गरम गरम रखेगा। सिक्योरिटी, बच्चा को अपने आप में अच्छा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बच्चा को पिला सकते हैं आप, जो कि पहला इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है। इट इज रिच इन एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स एंड प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम रिस्पिरेटरी, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये इन्फेक्शन से बचाता है, और साथ साथ रिस्पिरेटरी लाइक इन्फेक्शन उसमें भी बचाता है, और साथ साथ में जो डायरियल डिजीज होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। मदर शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड अबाउट द टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो माता को क्या करना होगा, दिखाना होगा, बताना होगा कि कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। मदर शुड बी एडवाइज फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ एंड एज ए डिमांड फीड, कहने का मतलब माता को क्या करना होगा, उनको बताना यह होगा कि 6 महीना तक सिर्फ माता का दूध देना है और उसके अलावा कुछ नहीं देना है। 6 महीना के बाद ही आप एडिशनल कुछ दे सकते हैं। नो फूड शुड बी गिवन, मतलब कि 6 महीना से पहले कोई भोजन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, माता का दूध ही देना है। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं टेक्निक के बारे में। हम टेक्निक कैसे कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मदर शुड बी, माता को क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन में, उनका दिमाग भी रिलैक्स होना चाहिए, शरीर भी रिलैक्स होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले, और साथ साथ में हाइजीन को भी मेंटेन करना होगा, और साथ साथ में करेक्ट पोजीशन करना होगा माता को और बच्चे दोनों को, जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग में मदद मिले। उसके बाद मदर कैन बी सीटेड बाई लाइन पोजीशन, और माता को ब्रेस्ट फीडिंग कराते दौरान या तो बैठा कर या तो उसको सुला करके साइड लाइन पोजीशन में करके उसको लेना होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि अलग अलग पोजीशनिंग होती है, वो कैसे कैसे पोजीशन होती है। देखिएगा यही पोजीशन है आपका। आगे अगला पोजीशन देखिए, ब्रेस्ट पोजीशन है आपका, इसको बोलते हैं क्रेडल पोजीशन। आप देख रहे होंगे कि क्रेडल पोजीशन में कैसा है बच्चा, माता जी नीचे से पकड़ी हुई है, यहां पर पकड़ी हुई है, और जहां से बच्चा क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, फिर उसको क्रेडल पोजीशन बोलते हैं। एक होता है फुटबॉल होल्ड पोजीशन, जिस प्रकार फुटबॉल को पकड़ते हैं वैसे ही यहां पर पकड़ा हुआ है, यानी दोनों हाथ मिला नहीं, दोनों के बीच डिस्टेंस है, यहां दोनों हाथ को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। फिर उसके बाद है क्रॉस क्रेडल बर्ड। क्रॉस क्रेडल मतलब कि हाथ को क्रॉस करना है, देखिए बच्चा ये क्रॉस, यानी कि उसका जो पैर भी देख लीजिए आप, इस तरह करते हैं। उसके बाद है साइड लाइन। साइड लाइन मतलब माता को क्या करना है, बेड पर लेट जाना है, लेट करके क्या करना है, उसको साइड लाइन मतलब एक साइड में हो जाना है, और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। फिर उसका लेड बैक। लेड बैक मतलब माता को सीधे सो जाना है और बच्चे को अपने छाती पर ले लेना है, तो उसके बाद पिला लेना है, उसको बोलते हैं लेड बैक होता है। लेकिन लेड बैक बहुत कम किया जाता है क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा होता है। आगे देखिएगा, अब देखिए इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी गिवन एट वन, पहले शुरुआत में जो है हर एक 1 से 2 घंटे के इंटरवल पर देना होगा, या तो बच्चा जब तक डिमांड करेगा तब तक ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं।
और जो ड्यूरेशन की जो जनरली जो है कि जब तक कि जनरली ये होता है कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कब तक देंगे, जब तक कि बच्चा का डिमांड पूरा नहीं हो जाता है तब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है होता है। ड्यूरेशन जो है उस पर सब पर डिपेंड करता है कि कब तक बच्चा जो है दूध पीता है, कब तक जो है दूध वहां से निकलता है। और याद रहे कि जब बच्चा दूध पी लेता है तो पीछे से उसको क्या करते हैं, थपथपाते रहना है, जिसको बर्पिंग बोलते हैं। देखिए थपथपाया जा रहा है, दूध पी लिया तो अपने यहाँ पर रख लेंगे, उसके बाद पीछे से थोड़ा धीरे 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 इस तरह का बना करके हम लोग क्या करेंगे उसको, हाँ, जिससे क्या होगा कि अंदर जो है हवा अगर गया होगा तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जब तक करना है, जब तक कि बच्चा ढकार नहीं दे देता है तब तक करना है, ठीक ना। इसलिए में या तो ऐसे सुला लेंगे, या तो इस तरह का सुला लेंगे, या तो उसके मुंह को पकड़ के ऐसे पकड़ लेंगे, थोड़ा सा पीछे पीछे दबाएंगे थोड़ा सा, या उसको बच्चा को थोड़ा सा अगर अपने हाथ पर रखे या कोई जगह ऐसे लेकर के ऊपर से धीरे धीरे क्या कर लेंगे, सीधा मतलब प्रोन पोजीशन में सुला करके थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, उसको स्लाइडिंग कर लेंगे। देखिए उसके बाद बात करें कि बेबी शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड आफ्टर फीडिंग। फीडिंग के बाद जो है क्या करना है, बच्चे को राइट साइड में रखना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू एक्सक्लूसिव अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। 6 महीना तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। नो फूड शुड बी गिवन अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अप टू 6 मंथ, यानी 6 महीना तक कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ माता का दूध ही देना है। ऑलरेडी बताया आपको। कंप्लीमेंट्री फूड को कब देना है, 6 महीना के बाद देना है। सप्लीमेंट्री फूड कंप्लीमेंट्री फूड को देते हैं, क्योंकि और यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंप्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं तो ब्रेस्ट फूड फीडिंग करना बंद कर देंगे, नहीं। कंप्लीमेंट्री फूड सप्लीमेंट्री फूड दीजिए, साथ साथ में क्या करते रहिए, ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे मिल्क का प्रोडक्शन और कैसे मिल्क का इंजेक्शन होता है, यानी मिल्क का कैसे बनता है और मिल्क कैसे निकलता है। ये फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले बच्चा दूध को पीता है, यानी पहले वो सकिंग करता है, और जैसे ही वो सकिंग करता है तो ये तुरंत के तुरंत जो है ये जो मेकिनो न्यूरो रिसेप्टर्स है वो ब्रेस्ट तक जाते हैं। सॉरी, सकिंग करता है। सकिंग करने के बाद जो है निपल्स तक क्या होता है, वहां के जो मसल्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, ब्रेस्ट के जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होते हैं। और जैसे ही होते हैं तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हाइपोथैलेमस तक जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि नर्व पाथवे के माध्यम से हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक भेजता है। और जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक भेजता है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ 2 ही हार्मोन निकलते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, एडीएच जिसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक या वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। तो वहां से पोस्टीरियर में जाता है, और पोस्टीरियर से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। और उस समय ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होती है, बढ़ी हुई होती है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, जो मसल्स होता है, मायोफिलियल सेल्स होते हैं ब्रेस्ट को, उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी कंट्रैक्शन ऑफ द मायोफिलियल सेल्स सराउंडिंग द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के चारों तरफ जो मायोफिलियल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं। और जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं वहां से मिल्क क्या होते हैं, डक्ट से बाहर हो जाते हैं। तो यानी कि ये तो निकलने का प्रक्रिया देखे कि दूध कैसे निकलता है जब बच्चा दूध पीता है। तो अब दूध बनता कैसे, तो वही चीज है, बच्चा सकिंग करता है तो तुरंत के तुरंत ये सिग्नल आपको हाइपोथैलेमस में जाता है निपल्स के माध्यम से, और जाता है तो उस समय प्रोलैक्टिन की प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसकी लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कम होती है, और प्रोलैक्टिन जो है रिलीजिंग हार्मोन की लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब प्रोलैक्टिन की लेवल बढ़ती है तो तुरंत वो सिग्नल देता है एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटेरियर पिट्यूटरी में ही प्रोलैक्टिन पाया जाता है, और प्रोलैक्टिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है तो तुरंत के तुरंत हमारा जो है क्या होता है, मिल्क का एल्वियोलाई से मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद मिल्क का जो है सिक्रीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसी में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का इजैकुलेशन आपको जो है देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए, फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहां जो हाइपोथैलेमस है, ये जैसे ही बच्चा ने क्या किया, सकिंग किया। सकिंग करने के बाद जो है ये इंफॉर्मेशन यहां से कहां गया, नर्व इंपल्सेस के माध्यम से कहां गया, हाइपोथैलेमस गया। और जैसे ही यहां गया तो उसके बाद जो है तुरंत ये सिग्नल दिया किसको, पिट्यूटरी को दिया। और पिट्यूटरी से क्या हुआ कि जो पिट्यूटरी से क्या हुआ, पिट्यूटरी से जो है तुरंत के तुरंत जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन निकला। पिट्यूटरी तुरंत जो है सिग्नल दिया किसको, एंटेरियर को दिया, और एंटेरियर में क्या किया, ब्लड में किसका लेवल बढ़ा दिया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा दिया। और जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाया वैसे ही मिल्क का निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जो है सेंसरी इंपल्सेस, ये जो है जा रहा है वो सेंसरी इंपल्सेस है, ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। और इसमें जो है याद रखिए एक चीज जान लीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन रात में होता है, इसलिए रात में जो है दूध ज्यादा बनता है। और
और ये जब तक कि जब मिल्क निकलता रहेगा तब तक ओवुलेशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि जब तक कही जाती है ना कि एमसी साइकिल के दौरान जो है सॉरी दूध पिलाते दौरान यानी लैक्टेशन पीरियड में एमसी साइकिल क्यों नहीं आया, रीजन ये है कि उस समय एफएसएस एलएच का लेवल घटा हुआ है, न के बराबर है, क्योंकि उस समय किसका लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन की लेवल जो है और ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ी हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखेंगे थोड़ा इलाज से आपका ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स मतलब दूध बाहर कैसे निकालता है, इसको फिगर के माध्यम से देखिए। जैसे ही जो है ये जो है आपका सेंसरी इंपल्सेस कहां देखिए, जैसे ही बच्चा जो है निपल को पकड़ा तो तुरंत इंफॉर्मेशन ये हमारे कहां गया, हाइपोथैलेमस में गया। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल किसको भेजा, पिट्यूटरी को भेजा, और पिट्यूटरी ने किसको गया, ऑक्सीटोसिन मतलब पोस्टीरियर पार्ट को स्टिमुलेट किया, जहां से हमारा ऑक्सीटोसिन क्या होगा, ब्लड में निकला। और जैसे ही ये ब्लड में निकला तो निकलने के बाद तुरंत वो गया हमारे मायोक्लियल सेल्स में, और ये मायोक्लियल सेल्स के जो लेयर होते हैं उसको कंस्ट्रिक्ट किया, और जैसे ही कंस्ट्रिक्ट किया तो वहां पे जो है क्या होता है, दूध जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक ना, निकलते हुए दिखता है। तो यही जो है आपका, इसके अलावा ये तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, कराने के बाद कुछ गड़बड़ियां भी देखने के लिए मिल सकती है, कुछ दिक्कतें भी देखने के लिए मिल सकती है। उसमें दिक्कतें क्या क्या देखने के लिए मिल सकती है, जब हम कहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मत कराइए या वेट करिए, जिसमें द बेबी हु डज नॉट सकल, यानी जो बच्चा जो है शक नहीं कर सकता है तो उनको दूध पिलाने के लिए मना करना चाहिए, क्योंकि वो शक करने में रिस्पायरेटरी ट्रैक में जा सकता है। द बेबी हु रिफ्यूज ऑन ब्रेस्ट, या जो है क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम जो है बच्चों में देखने के लिए मिल सकता है। बच्चा जो है शक नहीं कर सकता है, बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड करने से मना करता है। इन्वर्टेड निपल जो है इन्वर्टेड देखने के लिए मिलता है। निपल में जो है आपको सोर घाव जैसा देखने के लिए मिल सकता है। ब्रेस्ट जो है फूला फूला, उसमें डक्ट में किसी प्रकार का रुकावट के चलते मिल्क बाहर नहीं निकलता है, तो वहां इंगोल्ड जो है देखने के लिए मिलता है, साइज बढ़ जाती है, वहां दर्द टेंडरनेस होगा, दर्द होगा छूने पर, और साथ साथ में ब्रेस्ट एब्सिस, वहां पर जो है घाव बने रहेंगे, पस बने रहेंगे, या जो माता जो है क्या होते हैं वर्किंग वोमेन, कहीं ना कहीं वर्क करते रहती, काम करती रहती है, तो उनके पास समय नहीं मिल पाता है अच्छे से बेबी को क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको जो है देखने के लिए मिलता होगा। आगे देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी तरह जो है आपका ब्रेस्ट फीडिंग था। हमने ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से सिंपल वे में फिगर के साथ बताने का प्रयास किया, और हमें लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो भी बनते हैं, और हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनना तय होता है, या आप जो एग्जाम दे रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक 10 नंबर से 15 नंबर का क्वेश्चन बनना तय होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर कोई क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है, एक तरह से कहिए। तो हमें लगता है, आई होप ये सभी चीज आपको समझ में आया होगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये सबके बारे में बताइएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा या क्वेश्चन हमसे पूछेगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।